हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है आज का हमारा लेसन नंबर 9 है, कंट्रोल टेक्निक्स, ट्रेडिशन एंड मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स हैं ये हमारी। कि जो हमारी टेक्निक्स होती हैं वो दो प्रकार की टेक्निक्स यूज की है हमने इसमें। कंट्रोल टेक्निक्स हैं जो हमारी ट्रेडिशनल है एंड मॉडर्न है। ये हमारी दो प्रकार की टेक्निक्स होती हैं। आपको पता हो कि इससे प्रीवियस लेसन में हमने कंट्रोलिंग की बात की थी। तो कंट्रोलिंग करने के लिए कुछ ऐसे मेथड तो हमारे पास जिनसे हम एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए हमने कुछ दो प्रकार की टेक्निक्स हमने पढ़नी है यहाँ पर। एक हमारा है यहाँ पर ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स, एक है मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स। ठीक है, तो जो हमारी ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स हैं वो हमारा सबसे पहले है बज ट्री कंट्रोल, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल डेटा एंड स्पेशल रिपोर्ट एंड ऑपरेशनल ऑडिट एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज अ मॉडर्न टेक्निक, जीरो बेस बजटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस। इसके अंदर दो आती हैं आपकी, एक आता पर्ट और एक CPM, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू एंड टेक्निक्स, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये आप सभी को पढ़नी है। और आज हम बज ट्री कंट्रोल टेक्निक को शुरू करने जा रहे हैं। बज ट्री कंट्रोल टेक्निक्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा कि बजट, पहला है बजट, फिर है आपका बजटिंग, और यहाँ पर एक और है आपका बज ट्री कंट्रोल। इन तीन टर्म्स को पहले हमें जानना है। बजट क्या होता है? आपको बजट, हमारी गवर्नमेंट है बजट बनाती है। बजट में क्या होता है कि आपका फ्यूचर प्लान शामिल होता है। फ्यूचर प्लान कि बजट जो होते हैं वो हमेशा भविष्य के लिए बनाए जाते हैं, कि हम जिसमें ये बताते हैं कि भाई हम इतना प्रोविज़न बना रहे हैं, हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर या किसी काम को करने के लिए इतना बजट हम एलोकेशन करते हैं, उसके लिए फ़ंड एलोकेट करते हैं। जैसे हेल्थ के ऊपर अगर हमें, या एजुकेशन के ऊपर हमें कुछ प्रकार की कोई पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए सरकार एवरी ईयर हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर GDP का कुछ परसेंटेज फंड एलोकेट करती है। दिस इज़ बजट। बजटिंग क्या होता है? बजटिंग का मतलब है कि जो बजट बनाने की प्रोसेस होती है, यानी कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग बजट, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर बजटिंग। और इसके बाद है बजटिंग कंट्रोल। बजटिंग कंट्रोल क्या है? यह एक व्यवस्था है जिसमें नियंत्रण के उद्देश्यों से बजट का प्रयोग किया जाता है। ये एक ऐसी सिस्टमेटिकल, एक ऐसा हमारा एक प्लान है जिसके थ्रू हम बजट्स बनाकर और हम अपने बिजनेस में कंट्रोल करने का काम करते हैं। हम इसमें बजट्स बनाते हैं। बजटिंग कंट्रोल, बजट बनाकर अपने बिजनेस को कंट्रोल करना। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड बजट बनाना है, कैश से रिलेटेड बजट बनाना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बजट्स बनाते, अलग अलग प्रकार के बजट बनाकर बिजनेस में नियंत्रण करना बिजनेस के ऊपर। और ये एक ऐसी प्रक्रिया, इसको एक प्रक्रिया के रूप में हमें लेना है। तो यहाँ पर एक हमें टूल किट में दे रखा है कि इट इज़ रेफर टू दैट टेक्निक ऑफ कंट्रोल विच यूजेस, जो यूजेस की जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं बजट एज द मीन ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको हम बज ट्री कंट्रोल के नाम से जानते हैं। सर इसकी डेफिनेशन और पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ बज ट्री कंट्रोल के जॉर्ज और टेरी के अनुसार कहा है कि बज ट्री नियंत्रण के द्वारा वास्तविक प्रगति का पता लगाना होता है, जो एक्चुअल में हमारी जो परफॉर्मेंस है, कितनी हमने प्रोग्रेस की है, उसका पता लगाना है।
और बजट अनुमानों से उनकी तुलना करना है। जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी कि भाई इतना हमें प्रोग्रेस होनी चाहिए, फिर उसकी जो एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे सामने हैं उसका कंपैरिजन करेंगे जो हमारे पास वास्तविक रिजल्ट है, अथवा दो बजट अनुमानों में समायोजन करके अंतर को दूर किया जाता है और कारणों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। तो हम यही करते हैं कंट्रोलिंग में कि सबसे पहले हम जो हमारे पास डेविएशंस आते हैं उन डेविएशन का अंतर ढूंढा जाता है, अंतर ढूंढने के बाद फिर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो ये बजट्स के माध्यम से करते हैं, बजटिंग के माध्यम से करते हैं। सर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बजटिंग कंट्रोल है, कॉम्परेटिव स्टडी की जाती है। आप प्रीवियस ईयर का और इस ईयर का भी डाटा है जो कॉम्परेटिव कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। और इसमें जो मेन जो कॉम्परेटिव स्टडी की जाती है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो होती है आपकी, स्टैंडर्ड जो आपके जो स्टैंडर्ड्स आपने फिक्स किए उनका और एक्चुअल रिजल्ट का। स्टैंडर्ड जो आपने फिक्स किए हैं बिफोर डूइंग एनी वर्क और आफ्टर जो वर्क आपने जो अचीवमेंट्स किए उनके बीच में कंपैरिजन करना। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 94 मार्क्स, जैसे आप मान के चलो 90% मार्क्स के लिए आपने एक स्टैंडर्ड बना दी, स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये आपके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया। आपका मान के चलो 85% आपने गेन किए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक्चुअल रिजल्ट। ये आपका सर एक्चुअल रिजल्ट हो गया। तो इनमें जो डिफरेंस आया 5% का, इसके लिए आपको क्या करना है, कंपैरेटिव स्टडी। इसमें बीच में और इसके बीच में जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दिस इज कंपैरेटिव स्टडी। नेक्स्ट है सर आपका एनालिसिस ऑफ डेविएशन। अब जो डेविएशन आया है आपको 5%, इसका हमें विश्लेषण करना है, क्यों हमारे 5% कम आए। क्या ऑनलाइन क्लासेस की वजह से 5% कम आए हैं, ये भी रीज़न हो सकता है, या घर पर पढ़ाई की आपने उसकी वजह से रीज़न हो सकता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर सर अगर आपको ये पता लगा कि ये जो हमने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं, इससे हम प्रॉपर तरीके से कंटेंट के बारे में नहीं समझ पाए, इस वजह से हमारे 5% मार्क रिड्यूस हो गए एक्चुअल से जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, तो उसके लिए सर आप एक्शन लेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि भाई जो पढ़ाई इस बार की जाए तो अच्छे से की जाए, किसी प्रकार की नेग्लिजेंसी मेरे द्वारा भी ना हो। ऑल बजट्स फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, सभी डिपार्टमेंट्स का एक बजट बनाकर उसको हम बनाया जाता है, उसको फिर एक मास्टर बजट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सर ये इस तरीके का ये एक फीचर्स के बारे में बताया है, सिर्फ 5 फीचर है। बेस्ड ऑन फोरकास्ट होता है, बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया में बजटों का निर्माण किया जाता है, इसका आधार फोरकास्ट होता है। जब भी हम कोई बजट बनाते हैं तो बजटिंग के अंदर सारा का सारा हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि हमारी जो परिस्थितियां हैं हमारे, वो सिर्फ नॉर्मल रहेंगी। आप भी जब कॉलेज में एडमिशन लिया था आपने, तो आपने सोचा था कि भाई कॉलेज में से अब तो कोरोना वायरस चला गया, पर कोरोना वायरस रिटर्न आ गया, तो उसकी वजह से आपके एग्ज़ाम भी नहीं हुए और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है आपको। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 11th और 12th उनका बिना फेयरवेल पार्टी के निकल गया, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं इसकी वजह से। रिक्विजिशन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटीय कंट्रोल, एक सफलतापूर्वक बजटीय नियंत्रण पद्धति है उसको लागू करने के लिए हमारे किन तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए बजटीय कंट्रोल जब हम बनाते हैं, बजट बनाते हैं, तो कहते हैं कि हमें हवा में तीर नहीं चलाना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी एफिशिएंसी देखनी चाहिए, हमें अपने प्रीवियस रिजल्ट्स देखने चाहिए, हमें अपने पास रिसोर्सेज देखने चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। मान के चलो हम ये कहते हैं कि हम एक 1 करोड़ रुपीज़ की सेल है जो उसका टारगेट बना देते हैं, पर 1 करोड़ की सेल के लिए टारगेट के लिए आपके पास जो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, आपका मार्केटिंग चैनल अच्छे होने चाहिए, ठीक है, तभी आप 1 करोड़ की सेल का जो टारगेट है उसको पूरा कर पाओगे। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप कैसे करोगे। आपके पास मैसिव क्वांटिटी में कैपिटल भी होनी चाहिए। इसके बाद सर आया बजटीय ऑर्गेनाइजेशन। बजटीय ऑर्गेनाइजेशन का अभिप्राय बजट बनाने व लागू करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करने से है। जब हम बजट बना लेते हैं तो उसके लिए कुछ कमेटियाँ बनानी पड़ती हैं, कुछ कमेटी बनानी पड़ती हैं। जैसे आपकी भाई ये सेल्स कमेटी है जो हर एवरी ईयर
या एवरी वीक सेल्स के बारे में एनालिसिस करेगी, या फिर आपकी ये ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HR कमेटीज़ हैं ये भी एनालिसिस करेंगी, जिसमें देखा जाएगा कि हमारे पास जो वर्कर जो काम करने आए हैं क्या वो इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो जब भी हम अपने बजटरी कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं, जब बजटरी कंट्रोल के माध्यम से हम अपने बिजनेस को कंट्रोल करने चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कमेटी भी ऑर्गेनाइज करनी होती हैं। सर इसके बाद है बजट कंट्रोलर। एक अधिकारी को बजट नियंत्रण के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो प्राय मुख्य प्रबंधक ही होता है। यह बजट बनाने, लागू करने और उनमें आवश्यकता अनुसार समायोजन करने में अपना काम करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बजट तो बना दिया, परंतु एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बजट का एनालिसिस भी कर सकता हो, और अगर उसमें किसी प्रकार की हमें चेंज करने की आवश्यकता है तो उसको भी वो चेक कर सकता हो। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमारे जो मेन मैनेजर्स होते हैं वो ही होते हैं, जो टॉप लेवल की कैटेगरी में आते हैं। हमारे बजट पीरियड, बजट अवधि का प्राय उस अवधि से जिसके लिए बजट बनाया व लागू किया जाता है। व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार बजट की अवधि में छोटा या बड़ा हो सकता है। देखिए बजट आप डिपेंड करता है यूर नेचर ऑफ बिजनेस, तो उसके लिए बजट आपका लॉन्ग भी हो सकता है और आपका शॉर्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है बजट आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। सर इसके बाद है बजट मैनुअल। बजट पुस्तिका में बजट से संबंध रखने वाले अधिकारियों के अधिकार व उत्तरदायित्व स्पष्ट लिखे जाते हैं। जो बजट से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए एक मैनुअल बुक होती है। उस बुक में जो हमारे पर्सन हैं उनके राइट एंड लायबिलिटीज़ सभी लिखे जाते हैं उसके अंदर, जिससे वो अपना काम फ्री हैंड कर सकें, उनको कोई टोकने वाला हो, उनको कोई रोकने वाला ना हो। इसके बाद सर है फुल पार्टिसिपेशन। हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए, आपको पता है कि एक व्यक्ति कभी भी कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकता, उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोगों को कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे जितने भी कंपनी के काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबका पार्टिसिपेशन हो। अगर सबका पार्टिसिपेशन होगा म्यूचुअली, तभी वो हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के उनको अचीव कर पाएंगे। सर इसी प्रकार जब भी देखिए कोई जंग होती है या कोई आज ही कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, तो इसमें भी आपने देखा होगा सभी व्यक्ति अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कोई मास्क लगा के कर रहा, कोई वैक्सीन लगवा के कर रहा, कोई घर में सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करके। तो सभी व्यक्ति को कंट्रीब्यूशन होता है। जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया वो अपने घर में रह रहा, तो वो भी एक अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसे उधर उधर घूमता रहेगा तो स्प्रेड ज़्यादा होगा आपका। इसके बाद सर हमारा है मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन एक अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है। मोटिवेशन कर्मचारियों को किस तरीके से देना है और किस तरीके से उसको सेटिस्फाई हम कर सकते हैं, तो ये भी हमारा काम है उस चीज़ को फाइंड आउट करना कि मोटिवेशन हमारा हो जो पॉजिटिव वे में हो, और जिससे हमारा कर्मचारी है वो मोटिवेट होकर अच्छा कार्य करने लगे। सिर इसके बाद है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक का अभिप्राय ये जानकारी प्राप्त करने से कि बजट को वास्तविक कार्य क्षेत्र में क्रमशः दर स्वीकार किया गया नहीं किया गया। अब देखिए कोई भी काम है, आप देखा होगा कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट वो कोई भी काम की पॉलिसी बना देते हैं कि भाई ये पॉलिसी हमने बना दिया है, ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दो। अब हमें ये देखना है कि जो पॉलिसी हमने बनाई है क्या उसका फीडबैक हमें मिल रहा नहीं मिल रहा है फ्रॉम एम्प्लॉइज़, फ्रॉम वर्कर्स। जो हमारे वर्कर्स हैं क्या वो उसका पॉजिटिव वे में फीडबैक दे रहे हैं नहीं दे रहे। अब मान के चलो हमने ये फीडबैक हमने ये बना दिया पॉलिसी कि जो हमारे जो वर्कर्स हैं वो उनका टाइम है 9 AM है उनका, पर उनको 8:50 पर ऑफिस में आना है। क्या वो इस पॉलिसी का प्रॉपर तरीके से फॉलोअप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो ये हमें यहाँ से फीडबैक मिलता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक इसेंशियल रिक्विजिशंस हैं जो हमारे इफ़ेक्टिव वे से बजटरी कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर इसके बाद कुछ पॉइंट और हैं हमारे जो एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल है सक्सेसफुल प्लानिंग है,
बजटरी कंट्रोल के द्वारा हम एक सक्सेसफुल प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन। विभिन्न डिपार्टमेंट से, अलग अलग प्रकार के वेरियस डिपार्टमेंट से हमारे उन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी हम बजटरी कंट्रोल के माध्यम से कर सकते हैं। और सभी के सभी जो इतने व्यक्ति हों, सभी व्यक्ति अपने लक्ष्य में जुड़ जाते हैं, अपने जो गोल है उनको उसको अचीव करने में लग जाते हैं। इकोनॉमिकल है, बजट बनाते समय मध्य पर होने वाले खर्च का गहराई से अध्ययन करके अपव्यय को रोका जा सकता है। जब हम कोई बजट बनाते हैं तो अननेसेसरी जो मिसयूज होता है फंड्स का, उनको भी हम रोक सकते हैं विद द बजटरी कंट्रोल। प्राइस फिक्सेशन, बैलेंस डिसीजन। जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो बजटीय नियंत्रण प्रणाली लागू किए जाने पर कोई भी निर्णय बजट को अनदेखा करके नहीं लिया जा सकता। कि हम जब भी कोई बजट से रिलेटेड कोई निर्णय लेते हैं तो सभी फैक्टर्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं और कोई भी ऐसे किसी भी फैक्टर्स को हम नहीं छोड़ते जिसकी वजह से हमारा डिसीजन ख़राब हो जाए। तो ये एक बैलेंस डिसीजन होता है आपका। जब हम किसी कॉलेज में भी एडमिशन लेने जाते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से सोचते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा, वहाँ पढ़ाई होगी नहीं होगी, टीचर्स होंगे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस डिसीजन होता है। प्राइस फिक्सेशन की बजटीय नियंत्रण पद्धति को लागू किए जाने पर कोई भी निर्णय बजट को अनदेखा करके नहीं लिया जाता। इसके बाद है बजट बनाने से संस्था को अपनी वस्तु की लागतों की जानकारी पहले से ही हो जाती है और वस्तु के मूल्य निर्धारण करने में आसानी होती है। अब मान के चलो हम एक कोई बजट बना रहे हैं और उसकी कॉस्ट तो हम पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट मान के चलो इस मार्केट की कॉस्ट है वो 20 रुपये आती है, तो कंपनी को पता ही है भाई हमारी कॉस्ट है 20 रुपये, हम इसको बेचेंगे जब 20 रुपये से ज़्यादा पे बेचेंगे तब हमारा प्रॉफिट आएगा। तो कंपनी इसको 25 रुपये का बेचना शुरू कर देती है, तो 5 रुपये जो प्रॉफिट कमाने लगते। तो ये किसके थ्रू हुआ? ये बजट के माध्यम से हुआ। उन्होंने देख लिया कि इतने लेबर पे खर्च होगा, इतने रॉ मटेरियल पे होगा, इतना इसके ऊपर होगा, सबके ऊपर वो चेक कर लिया उन्होंने। फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो काम हमारा, जैसे हमने ये कहा कि भाई आपको 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है पर डे, 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है पर डे, बट आप क्या 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हम यहाँ पर क्या है इस 2 यूनिट के लिए उस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं क्योंकि आपने 2 यूनिट कम प्रोड्यूस की हैं। तो इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। सर इसके बाद है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए एक बिजनेस है वो 2 प्रकार से काम करता है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो जिन बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो गोल होता है तो वो इजीली इस गोल के थ्रू अचीव कर लेते हैं अपने। और फोरकास्टिंग फाइनेंशियल नीड, टाइम टू टाइम जब हम बजट बनाते हैं तो उसके आधार पर हमको फाइनेंशियल कितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो उसका भी हमें पता लग जाता है जब बजट के माध्यम से हम कोई भी काम करते हैं। सर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं? अगर आपको पता होगा एक कंप्यूटर के अंदर टर्म पढ़ी होगी आपने, अगर मान के चल जिसको हम बोलते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा डालोगे तो कूड़ा निकलेगा। अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशंस हैं अगर वो रिलायबल नहीं है तो आप चाहे कितना ही अच्छा बजट बना लीजिए, आपका रिजल्ट है वो हमेशा फेल ही निकलेगा, आपके ऑब्जेक्टिव नहीं आप अचीव कर सकते। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है शुड बी रिलायबल, अदरवाइज यू फेल। नेक्स्ट है डेंजर ऑफ रिजिडिटी। कई बार देखा गया कि बजटों के अंदर रिजिडिटी होती है, जटिलता होती है जिनको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बजट के अंदर रिजिडिटी होगी तो हमारे जो बजट है वो फेल हो जाएंगे। तो हमारे बजट थोड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू चेंज इन इन्वायरमेंट हम उनमें चेंज कर सकें। नेक्स्ट सर इसका बात है ह्यूमन लिमिटेशन। देखिए हम जो पॉलिसी बना देते हैं उसका सारा का सारा इम्पैक्ट है या उनका जो अचीव करने का जो हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हमारे वर्कर करते हैं। अगर वर्कर ही हमारे लेजी हैं, स्लगिश हैं, जो मतलब कामचोर टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, सुस्त हैं, बिल्कुल लेजी टाइप के हैं, तो ऐसे व्यक्ति हमारे ऑब्जेक्टिव्स को नहीं कर सकते। हमारे जो बजटरी कंट्रोल है इसके ऊपर ह्यूमन फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा इसमें इम्पैक्ट डलता है। इसके बाद है डेंजर ऑफ ओवर बजटिंग।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम बजट बनाया, भाई बजट है मिस्टर के ने बनाया, मिस्टर के ने बजट बनाया और बजट की रिक्वायरमेंट तो थी 1 लाख रुपए। मिस्टर के एक अच्छे प्रोफेशनल पर्सन है, उसने बजट बना दिया 10 लाख रुपए का। अब जो 9 लाख रुपए का, जो 9 लाख रुपीज़ हमारे एक्स्ट्रा फंस गए, तो ये बजट बना के दिया और हमारी कमेटी में गया और कमेटी ने अप्रूवल दे दी, ठीक है मिस्टर के ने बनाया तो ठीक ही बनाया होगा। अब ये जो पैसा है हमारा फंस गया 9 लाख रुपीज़। कई बार ओवर बजटिंग भी हो जाती है, जो हमारे बजटिंग प्लानिंग को बिल्कुल फेल कर देती है। इसके बाद सर अगला पॉइंट है आपका एक्सपेंसिव मेथड। इस पद्धति को सफल बनाने के लिए अधिक मात्रा में धन व समय और प्रयासों की ज़रूरत होती है और कई बार तो हमें इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हमारे ये फेल हो जाते हैं आपके। इसके बाद देखते हैं टाइमिंग। तो कल हम जब क्लास में भेजूंगा तो इससे आगे का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है बजटरी कंट्रोल की, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।